मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? ठीक। मेरा नाम मोहम्मद रफीक वानी है। बहुत ही पड़ोस में ही रहता हूँ मैं, मागांव में। इट वॉज 1999 में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था और 6th क्लास में मैं यहाँ पर आया, 7th में सॉरी। एक ही साल में पढ़ा यहाँ पर। 8th क्लास थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती थी उस टाइम, तो 8th क्लास में मैंने घर बैठ के ही एग्जाम पास किया। तो मतलब कुल मिलाकर मैं बात करूँ, 1 साल मैंने अनुभव में गुजारा और उस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मुझे उस टाइम अंदाजा नहीं हुआ, वो आज मतलब करीबन 23-24 साल बाद आज मुझे उस बात का अंदाजा है कि हमें अल्लाह ने क्या दिया है और ये कितना ज़रूरी है सबके लिए। जैसे जॉन मोहम्मद ने बताया, मैंने कई सारे ममालिक का दौरा किया। अभी मैं करंटली आपको बताऊं, इसलिए इंडिया में काम करता हूँ, इनके रूरल में सीरीज में देखता हूँ मैं। कई ममालिक का मैंने दौरा किया, मैंने सऊदी में भी बहुत देर तक रहा, लेकिन एक चीज़ की हमेशा बहुत खुशी ये रही कि अल्लाह पाक ने दिल में वो ईमान का जज्बा हमेशा रखा, जिसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां ऐसी थी जो मेरे सामने थी, मेरी टेबल पे थी, लेकिन उनसे बचने का बस पहले हम पढ़ते थे शायद ये कि हम सब जानते हैं कि नमाज हमें बुराइयों से रोकती है, लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली फील की है और इस बात पर मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। मेरे टेबल पे बुराई रखी है, लेकिन ये जहन में आ गया कि थोड़ी देर में नमाज का वक्त होना है तो मेरा वजू खराब हो जाएगा, मेरा ये काम खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं करना है और मैं उस बुराई से बहुत बार बचा हूं। एक खास बात जो हर एक इंसान के दिल में होनी चाहिए वो यही है कि हम आगे जाकर कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी। मेरा एक भाई है जॉन मोहम्मद, या और भी लोग हैं, पोस्ट डॉक किए हैं, बहुत अच्छी जगहों पे पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ बन गए लेकिन मुसलमान ना रहे तो यकीन मानिए वल्लाह दुनिया में आप कुछ ना रहे, न आखिरत में कुछ रहोगे। क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है कि हमारे दिलों में, हमारे जहन में इस्लाम का पहला होना यही सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई हाफिज नहीं हूँ, मैं कोई कारी भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना जरूर याद है नहीं अनिल मुनकर क्या है, मुझे किस बुराई से बचना है, मुझे अपनी नमाज को कैसे बचाना है, मुझे अपने ईमान को कैसे बचाना है, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और इसीलिए मैं ये बात उस टाइम अपने वालिद से बहुत गुस्सा था, सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर मुझे बोर्डिंग में डाल दिया था और मैं बहुत बहाने भी बहुत बार मैंने माने हैं असल में बीमारी का, लेकिन लास्ट में वो सच हुआ। लेकिन मैं ये आज इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर वो 1 साल आज उस टाइम मैंने अल्लाह में न गुजारा होता तो शायद मैं जिंदगी की बहुत बड़ी चीज जो है उसको खो देता। मैं आप सबसे बस एक ही गुजारिश करता हूँ, जो अभी मैं मोहन नवाज साहब से यहाँ पर मिला था तो इनसे मैंने एक बात शेयर की अपनी। मैंने 10th तक 3 स्कूल बदले हैं और यकीन मानिए इस स्कूल में मैंने सिर्फ 1 साल दिया है और मैं अपने आप को सिर्फ अल्लूर का स्टूडेंट मानता हूँ, 2 स्कूल्स का मैं शायद नाम भी नहीं लेता। फर्क ये है कि इस 1 साल में अल्लूर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बात जो मैं सरावा साहब से बात की थी अभी, वो ये थी कि माइक का खौफ बहुत था मुझे, मैं बात नहीं कर पाता था पहले। 1 हफ्ते की तरबियत थी, एक सीरियस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार कर रहे थे और अल्टीमेटली मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया तैयार होने के बाद भी। लेकिन ये चीजें उस टाइम मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने कुछ सीखा है। जब मैं आगे जाकर कॉलेज में पहुंचा, स्कूल्स में पहुंचा, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, अल्लाह ने मुझे सिर्फ दीन नहीं दिया बल्कि आपको दुनियावी तरीके के लिए तैयार भी किया कि मैं सब मजमे के सामने कैसे बोल सकता हूँ, मैं एक बड़ी महफिल में बात कैसे कर सकता हूँ, वो सलीका, वो तमीज़, वो सब कुछ, वो तमद्दुन, हर एक चीज़ सिखाई है हमें अल्लूर में। मुझे याद है जब बोर्डिंग का टाइम था, एक बार हम बात